नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का MCQ लेके आया हूं, जो कि 30 प्रश्न है। तो यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लगे आपको इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। ये क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का MCQ है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर नेम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। चैप्टर नेम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या दिया है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, यानी कि ये कृष्ण जो थे वो किस वंश के थे। तो किस वंश के ये थे, वृष्णि वंश के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो 5 पांडवों में सबसे जो बड़ा था वो था युधिष्ठिर। नेक्स्ट है संकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो संकर्षण किसका दूसरा नाम था, तो ये बलराम का था। संकर्षण बलराम का दूसरा नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया था भगवत गीता में किया गया था। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो कुल पुराण कितना है, तो कुल पुराणों की संख्या है 18 है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो किसने विचार व्यक्त किए, तो विचार व्यक्त किए थे इन सभी ने, महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ने अपना अपना विचार व्यक्त किए। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के रचिता थे, यानी कि मनुस्मृति के रचिता कौन थे। तो मनुस्मृति के रचिता जो थे वो मनु ही खुद थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। तो ये 8 प्रकार के विवाह में सबसे उत्तम विवाह क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि ये 8 विवाह है। इस 8 विवाह में सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम सबसे अच्छा कौन सा विवाह है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा है। तो महाभारत जो लिखा है वो वेद व्यास ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है। तो मथुरा के जो शासक वंश है वो यदु कहा गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का जो नाम है वो महाभारत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रामायण की रचना किसने की। तो रामायण की रचना किसने की, वो वाल्मीकि ने की। नेक्स्ट है, दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी। कौन थी, वो गांधारी थी, ऑप्शन नंबर ए। और पिता का नाम क्या, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। पिता का नाम, दुर्योधन के पिता का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल कौन हुए, तो भीष्म हुए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भीम की पत्नी का नाम क्या है। तो भीम की पत्नी का नाम है क्या है, हिडिंबा। बेटा का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, बेटा का नाम क्या है। पत्नी का नाम हिडिंबा है, तो बेटा का नाम क्या है। नेक्स्ट है, गांडीव क्या था। तो गांडीव क्या था,
अर्जुन का धनुष, अर्जुन का धनुष का नाम है गांडीव। नेक्स्ट है 18 नंबर, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? तो सामने की सेना कौन था? तो वो था, उपयुक्त में से सभी थे। कौन थे? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन। नेक्स्ट है, गीता में उपदेश दिया है। तो गीता में क्या उपदेश दिया है? गीता में सभी उपदेश दिया है। क्या दिया है? कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। तो मनुष्य को अपनी कर्म करनी चाहिए, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। मनुष्य को फल की चिंता नहीं बल्कि कर्म की चिंता करनी चाहिए, कैसे कर्म करेंगे। ये भगवद गीता ने महाभारत में लिखा हुआ। नेक्स्ट है गोत्र किसका सूचक था? तो गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वक, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो किसने लिखा? ये मानेश्वर ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्षत्रिय का अर्थ होता है लड़ाकू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर और सी है रक्षक, क्षत्रिय का होता है रक्षक। नेक्स्ट है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये विचित्रवीर्य की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था वो भीम के पुत्र थे। किसका पुत्र था? भीम का पुत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगापुत्र जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कुंती थी। कर्ण की माँ कुंती थी। महाभारत में उल्लेख है कि कुंती का शादी से पहले जो संतान हुए थे वो कर्ण ही हुए थे। नेक्स्ट है, कर्म सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? कर्मण सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में है? तो किस अध्याय में ये है? ये है द्वितीय अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 में बांटा गया। नेक्स्ट है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो है वो सभी की 5 भाई की पत्नी थी। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, तो 5 भाई की पत्नी थी। नेक्स्ट है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो है वो अर्जुन के पुत्र थे। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला। कहाँ चला? कुरुक्षेत्र, पंचाल में चला। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव ने जीता। किसने जीता? पांडव। किसके, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ किसके बीच में हुआ, तो एक पांडव के बीच में हुआ और एक कौरव के बीच में हुआ। तो जीता किसने? पांडव ने ही। पांडव जीत गए, पांडव 5 भाई। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि चैप्टर 3 से MCQ था। यदि आपको लगा कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ सीखे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस चैनल से जुड़े रहें तो आपको हर प्रकार या किसी न किसी प्रकार की वीडियो ज़रूर मिलते रहेगा और आप कुछ न कुछ
अवश्य सीखते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।